हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, परीक्षावाणी एमसीक्यूज़। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तराखंड नदी तंत्र और झीलें, ग्लेशियर, इस पर आधारित होने वाला है। ये अध्याय नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो आपके सामने है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, काली, अलकनंदा या भगीरथी। तो इनमें जो ऑप्शन है आपके, उनमें से उनके अनुसार आपकी सबसे लंबी जो नदी है वो है आपकी काली नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काली नदी। इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, वो 11,467 के लगभग है। ठीक है, वर्ग किमी। तो ये है आपका 11,467 वर्ग किमी के लगभग है इसका। तो इसका आंसर होगा आपका काली नदी। अगला क्वेश्चन है, टॉन्स नदी जो है वो रुपिन और डैश से मिलकर बनी है। तो टॉन्स जो नदी है वो दोनों नदियों का संगम होकर बनती है। तो उसमें से एक का नाम रुपिन है, तो दूसरी का नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सुपिन। तो सुपिन नदी से मिलकर बनी है, रुपिन और सुपिन नदी से मिलकर बनी है टॉन्स नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। आपसे ये यमुना की जो लंबाई है वो पूछ रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 136 किलोमीटर जो है। और ये जो नदी है ये यमुनोत्री से निकलती है, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यमुनोत्री से निकलकर ये कलसी एक जगह है देहरादून में, वहाँ पर ये जो है टॉन्स नदी से मिल जाती है यमुना नदी। और टॉन्स नदी ही सबसे ज़्यादा जल इसको देती है, ठीक है, यमुना नदी को। और देहरादून के ढालीपुर एक जगह है, धालीपुर है शायद, हाँ धालीपुर, वहाँ से ये प्रदेश से बाहर हो जाती है। तो इसकी कुल लंबाई है 136 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉन्स और यमुना का संगम कहाँ पर होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कलसी। एक जगह है कलसी देहरादून में, तो वहाँ पर इनका संगम होता है। प्रदेश में टॉन्स की कुल लंबाई कितनी है। ये आपसे टॉन्स जो नदी है, जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, उसकी टोटल लंबाई पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 148 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अलकनंदा किस नदी तंत्र का भाग है। देखिए हमारे प्रदेश में जो सभी जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश में जितनी भी नदियाँ हैं वो किसी न किसी नदी तंत्र का भाग होती हैं। मतलब वो नदियाँ जो हैं किसी न किसी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो वो जो मुख्य नदी होती है वो एक तंत्र बनाती है अपना। तो उसी तरीके से अलकनंदा भी एक नदी में जाकर मिल जाती है फाइनली। तो वो पूछ रहा है आपसे कि जो अलकनंदा नदी है वो किस नदी का तंत्र है, किस नदी तंत्र का भाग है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गंगा। गंगा नदी तंत्र का भाग अलकनंदा, क्योंकि फाइनली जो अलकनंदा है वो जो है भगीरथी में मिल जाती है, जहाँ जब ये फिर वहाँ से देवप्रयाग से ये गंगा कहलाती है। क्योंकि भगीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में, वहाँ पर से गंगा के नाम से ये आगे बहती है। तो वो पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ से भगीरथी नदी निकलती है वहाँ से लेकर और एंड तक वो एक गंगा तंत्र कहा जाता है उसको। तो जो अलकनंदा है वो गंगा तंत्र का एक भाग है। गंगा नदी गंगा किस स्थान से कहलाती है। देखिए यह क्वेश्चन आ गया है। तो गंगा नदी जो है गंगा कहलाती है देवप्रयाग से, क्योंकि देवप्रयाग में जो है भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और उस संगम होने के बाद जो नदी बनती है वो गंगा कहलाती है। ठीक है, और गंगा जो है इसमें एक हरिद्वार भी है, तो गंगा जो है हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। ये कोई क्वेश्चन आ गया दोबारा से दोस्तों। इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही भगीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है और यहीं से ये गंगा का रूप ले लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़, खतनुगढ़ और भद्रीगढ़ ये नदियाँ हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये छोटी नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं आपसे पूछ रहा है। तो ये सहायक नदियाँ हैं यमुना की। ठीक है, ये हनुमानगढ़, खतनुगढ़, भद्रीगढ़, और इसमें कुछ और नाम भी है वो मैं आपको बोल देता हूँ। इसमें एक है आपका बरनीगढ़ और मुगरागढ़ और
और एक और है, उसका नाम से क्या है, गडोली गाड़। तो ये 3 नदियाँ और हैं, इनको भी आप याद रखें। ये सब जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है सिसवा, वाल्दी और रौ। सिसवा, वाल्दी और रौ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये होंगी दोस्तों सोंग नदी की। सोंग नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रमतऊ और सोलानी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने ये हैं, गंगा, भगीरथी, अलकनंदा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नदियाँ हैं ये दोस्तों ये हैं गंगा की सहायक नदियाँ। ये जो है हरिद्वार जिले में ये गंगा से मिलती हैं। अब है आपका अगला क्वेश्चन, पुरानी टिहरी शहर, जो पुराना टिहरी था जो डूब चुका है, जो डूब क्षेत्र में आ गया है अब, तो वो जो पुराना टिहरी शहर था वो कहाँ पर स्थित था, मतलब किस नदी के संगम पर स्थित था? ठीक है। तो वो था दोस्तों गणेश प्रयाग। उसको गणेश प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पर भगीरथी और भिलंगना नदी मिलती हैं। ठीक है। भगीरथी और भिलंगना नदी जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर जो है टिहरी डैम भी बना हुआ है, और उसी के किनारे पहले जो है पुराना टिहरी शहर जो था वो बसा हुआ था, जो अब डूब क्षेत्र में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा गणेश प्रयाग। अगला क्वेश्चन है भगीरथी भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन देखो आ गया, ये होता है दोस्तों गणेश प्रयाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगीरथी की कुल लंबाई कितनी है? प्रदेश में भगीरथी नदी की लंबाई जो है जो कितनी है? तो दोस्तों वो है 205 किलोमीटर। इसका मेदे गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? मेदे गंगा, दूध गंगा और जो बाल गंगा है वो सहायक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वो दोस्तों भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, संतोपा ताल से कौन सी नदी निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो संतोपा ताल से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 हो गया। 18 क्वेश्चन यहाँ पर है, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों जी ये क्वेश्चन है, ये आयोग पूछ चुका है पहले। अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों आपकी लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा वो नदी है जो अलकनंदा में सबसे पहले जाकर मिलती है, और इस जो ये लक्ष्मण गंगा है इसको हेम गंगा और पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा की कुल लंबाई कितनी है? तो अलकनंदा की कुल लंबाई दोस्तों 195 किलोमीटर है। विष्णु प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और किसका? ये आपसे पूछ रहा है, पश्चिमी धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा, गणेश गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रयाग जो है पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, तो उस प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो एक नदी आपकी अलकनंदा है और दूसरी नदी आपकी होगी पश्चिमी धौलीगंगा। तो इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म है अगर वो आप याद कर सकें तो वो है VVD। ठीक है, इसको आप याद कर लें VVD। तो इससे आपका जाएगा विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग और धौलीगंगा। ठीक है, ये आपका इससे हो जाएगा विष्णु प्रयाग और आपका सॉरी VVD इसको, क्योंकि इसमें विष्णु जो अलकनंदा है नहीं ये दोस्तों गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। विष्णु गंगा नहीं, सॉरी ये इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी धौलीगंगा। तो दोस्तों एक्चुअली में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है VVD, यही है इसका। ठीक है, मैंने चेक किया अभी ये। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वी से तो हो गया आपका विष्णु प्रयाग, एक वी से हो गया आपका अलकनंदा, क्योंकि विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को जो है विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसको वी के से हमने इंडिकेट किया है, और डी से आपका धौलीगंगा। ठीक है, तो ये VVD जो है वेरी सिंपल, आप ये याद रख सकते हैं VVD। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है। अगला है विरही गंगा, पाताल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोस्तों हैं आपकी विरही गंगा और पाताल गंगा, ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नयार नदी का गंगा में संगम कहाँ पर होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फूलचट्टी में नयार नदी का और गंगा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23,
पश्चिमी और पूर्वी नयार, क्योंकि जो नयार नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, पश्चिमी और पूर्वी नयार। तो पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सतपुली के पास। सतपुली के पास इन दोनों नदियों का संगम होता है, जहाँ सर ये नयार नदी कहलाती है। पहले ये पश्चिमी और पूर्वी नयार के रूप में आती है, सतपुली में मिलती है और वहाँ से सिर्फ नयार के नाम से आगे बहती है। रथवाहिनी किस नदी का नाम है? तो आपसे पूछ रहा है रथवाहिनी किस नदी का नाम है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, कोसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा का नाम दूसरा नाम रथवाहिनी भी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये आयोग ने पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है बिरमा, गागस और ये वीनो होगा, सॉरी ये वीनो यहाँ पर होगा, वीनो, ठीक है। तो ये है, तो बिरमा, गागस और वीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये जो होगा ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोसी नदी का उद्गम होता है दोस्तों धार पानी धार, ठीक है। धार पानी धार से कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी किस स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है? देखो दोस्तों अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे कोई ये क्वेश्चन बनाया है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सुल्तानपुर। और कोसी नदी जो है रामनगर से मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। और रामनगर जो है कोसी नदी किनारे बसा हुआ है। और गर्जिया माता का मंदिर भी कोसी में ही स्थित है, कोसी नदी पे। कोसी नदी की कुल लंबाई राज्य में कितनी है, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो और आपके ऑप्शन है 168 किलोमीटर, 155, 148 या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 168 किलोमीटर कोसी की लंबाई। किस नदी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है कोसी, काली, रामगंगा या सरयू। इन नदियों की जो घाटियां हैं उसको इनमें से किस नदी की घाटी को धान कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, देवगाड़, सुमालीगाड़ और मिलुनगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? आपसे ये पूछ रहा है देवगाड़, मिलुनगाड़ और सुमालीगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें गोला नदी के बारे में आपको बता दूं कि गोला नदी के किनारे ही हल्द्वानी शहर बसा हुआ है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ पानी से गोला नदी का उद्गम होता है और किच्छा के पास से ये राज्य से बाहर हो जाती है। नानक सागर में मिलने वाली कौन सी नदी है इनमें से? नंदौर, गोला, कोसी या रामगंगा। तो इनमें से होगी दोस्तों आपकी नंदौर नदी। जो नानक सागर है उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो ये जो नानक सागर है उधम सिंह नगर में, यहाँ पर नानक जी गुरु नानक देव आकर रुके थे थोड़े दिन के लिए। तो यहाँ पर जो नंदौर नदी है उसी का पानी इस नानक सागर में आता है। कर्ण प्रयाग में संगम होता है। देखिए दोस्तों ये आपके प्रयाग आ गए, हमें पता है जैसे कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, तो उनमें से एक प्रयाग ये भी है। तो कर्ण प्रयाग में जो है किन किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा काली, अलकनंदा भगीरथी, अलकनंदा या रामगंगा। तो इनमें से आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन होगा अलकनंदा पिंडर। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, KAP। इसको आप याद कर लें तो आपको कर्ण प्रयाग का याद हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जितने भी प्रयाग हैं हमारे पंच प्रयाग, वो सारे के सारे अलकनंदा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग का आपसे पूछ रहा है, तो रुद्रप्रयाग के लिए है RAM। इसको आप रैम पढ़ लो या राम पढ़ लो, जो आपकी इच्छा वो पढ़ लो। तो इससे आप याद कर सकते हो, R से रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा, M से मंदाकिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है कहाँ पर? तो ये होता है दोस्तों NAN में, ठीक है। मतलब नंद प्रयाग में। N से नंदाकिनी, A से अलकनंदा, N से नंद प्रयाग, ठीक है। तो ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है। अब ये आपसे पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर तीसरे स्थान पर कौन सा प्रयाग आएगा? पहले तो आपको जो ये पूरे पंच प्रयाग हैं उनका क्रम जो है वो आपको याद होना चाहिए।
फिर आप उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, सॉरी जैसे भी है वो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, वो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो है बंदर ने काला रंग दिया। ठीक है, ये दिया, सॉरी ऐसे है, ये दिया, तो ये है बंदर ने काला रंग दिया। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बै से बंदर तो मतलब विष्णु प्रयाग, न से ने तो ने से हो गया आपका नंद प्रयाग, कैसे कर्ण प्रयाग, रै से रुद्र प्रयाग और दै से देव प्रयाग। ये जो है क्रम में लगाए हुए हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो एक पहले स्थान पर, मतलब नीचे से ऊपर जाने अगर हम जाते हैं तो पहले स्थान पर आता है देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्ण प्रयाग। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है, बंदर ने काला रंग दिया, इसको आप याद कर लें, आपके बहुत काम आने वाली है। एक बार याद कर लेंगे फिर आपको ये जो प्रयाग है ये आपको दोबारा से याद नहीं करने पड़ेंगे। ये आप कैसे भी पूछ ले, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये आप बता पाओगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सर्वप्रथम हमें कौन से प्रयाग के दर्शन होंगे। देखिए वही आ गया। अब ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कह रहा है। ठीक है, और ये सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने के पर कह रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऊपर से नीचे की ओर आने पर, तो इसका आंसर होना चाहिए बंदर ने काला, सॉरी हाँ सही है, सॉरी सही है, काला ही आएगा, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, तीसरे नंबर पर यही आने वाला है, बंदर ने काला रंग दिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कर्ण प्रयाग ही होगा। अब यह यहाँ पर पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने पर सर्वप्रथम हमें कौन से प्रयाग के दर्शन होंगे। तो मतलब अगर हम उत्तर से बात करें तो सबसे लास्ट में, अगर हम दक्षिण से बात करें तो सर्वप्रथम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बंदर ने काला रंग दिया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा देव प्रयाग। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सबसे पहले हमें देव प्रयाग के दर्शन होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप देखिए आपके सामने है, देव प्रयाग, गणेश प्रयाग, कर्ण प्रयाग या विष्णु प्रयाग। तो बंदर ने काला रंग दिया, तो उसके अनुसार आप लगा के देख लीजिए, तो इनमें से कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। वो नहीं आता है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग जो है पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी है। अच्छा, नदी पूछ रहा है आपसे, कौन सी सबसे छोटी नदी है। ठीक है, तो आप इसके लिए आपको जो नदियां हैं उनकी लंबाई याद होनी चाहिए। जैसे काली नदी है 252 किलोमीटर, अलकनंदा जो नदी है वो 195 किलोमीटर, भगीरथी है 205 किलोमीटर, विष्णु गंगा है ये शायद 94, हाँ 94 ही है, तो 94 किलोमीटर लंबाई आपके सामने है। तो सबसे छोटी कौन सी है इनमें से, विष्णु गंगा। तो इसका आंसर भी विष्णु गंगा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब इसमें सबसे लंबी पूछ रहा है, तो कोसी की लंबाई है 168 किलोमीटर, गौरी गंगा जो है वो है आपकी 104 किलोमीटर की, टॉन्स जो है वो है आपकी 148 किलोमीटर की, और यमुना जो है आपकी 136 किलोमीटर। तो लंबाई आपके सामने है, तो आप देख के बता सकते हैं कि सबसे लंबी कौन सी है, वो है आपकी कोसी नदी। ठीक है, इसके लिए आपको इन नदियों की लंबाइयाँ याद होनी चाहिए, और आप जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनकी आप लंबाई याद कर लें, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इन नदियों से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। राज्य में प्रमुखतः कितने नदी तंत्र हैं। ठीक है, राज्य में प्रमुखतः कितने नदी तंत्र हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 3 नदी तंत्र हैं। एक है यमुना, ठीक है, दूसरा है गंगा, और एक है काली। ठीक है, और वैसे नयार भी होता है लेकिन वो उपतंत्र में आते हैं, अलकनंदा भी उपतंत्र में आता है, लेकिन जो मुख्यतः जो 3 तंत्र हैं वो यमुना, गंगा और काली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो चैप्टर नंबर 5 से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं
जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरीके से जो परीक्षावाणी के जो चैप्टर हैं उनसे आपको इसी तरीके की MCQs मिलते रहेंगे, जिससे परीक्षावाणी को याद करने में आपको बहुत सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी चैप्टर बहुत बड़ा है तो अभी और वीडियो आएंगी इसी चैप्टर से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।